देवरिया जिला के भटनी से आ रहे थे। हमारी मुर्गे की गाड़ी है, हम सप्लाई देके आ रहे थे। हमारी गाड़ी में नगद पेमेंट था और इस पुलिये पे जहाँ से शुरुआत होती है, हमको एक सफारी गाड़ी ओवरटेक करके पहले आगे हुई और असला लहराई। फिर हम लोग आगे निकले, फिर वो ओवरटेक करके पहली फायरिंग हवा में की है, दूसरी फायरिंग गाड़ी पे की है जो गाड़ी पे लगी, और तीसरी फायरिंग गाड़ी पर नहीं लगी है। उसके बाद यहाँ पुलिया जो हम लोग नीचे उतरने वाले थे, वहाँ पे हमारी गाड़ी को रोक के बगल के डिग्गी में जो पैसा रखा था उसको बैग के साथ निकाल लिया। घटना 10:30 के लगभग की है। तो कल रात में 10:30? कल रात में 10:30 बजे। तब से लेके आप अब तक टहल रहे हैं कि कई मुकदमा दर्ज कराया? हाँ, अभी हम यहाँ शाहजनवा थाने पे गए हुए थे, तो वहाँ पे वो एसओ साहब कहे हैं कि वो मतलब कॉल हिस्ट्री निकालेंगे। जब आप 112 डायल किए हैं तो आप किस थाने में थे अभी पता नहीं है आपको। घटना आपके साथ यहीं पे हुई है या कहीं और? अब वो रात का समय था, लेकिन अनुमानित रूप से हमें यही लग रहा है कि घटना यही हुई है। सूचना देने के बाद डरे हुए थे हम लोग, डर के हम लोग गाड़ी अपनी भगा के लेके गए। खजौला चौकी पहुंच के हम अपनी गाड़ी खड़ी कर दिए थे। अच्छा, खजौला चौकी यहाँ से पहुंच गए, उसके बाद सूचना दी? नहीं, यहीं सूचना दे दी है। सूचना देने के बाद हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी खींचे हैं, खजौला चौकी में जाके खड़ी कर दी है जी। खजौला चौकी में गाड़ी खड़ी किए हैं, उसके बाद फिर वापस आए यहाँ पे? हाँ, फिर यहाँ से पुलिस वाले लोग सभी लोग लेके आए हैं। आप देख रहे हैं SMT News 24 और मैं हूँ शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। हमारे साथ देखिए यहाँ पे तमाम लोग खड़े हैं। रात करीब 10:30 और 11 के बीच में इन लोगों के साथ एक घटना घट गई है। गोली चली है, उसके बाद लूट हो गई है। तो हम इनसे जानेंगे कि पूरा क्या मामला रहा, कहाँ के ये लोग रहने वाले और कहाँ से आ रहे थे। क्या नाम आपका? आदित्य शुक्ला। आदित्य जी, कहाँ से आ रहे थे जो घटना आपके साथ घटी और क्या घटना? हम देवरिया जिला के भटनी से आ रहे थे। हमारी मुर्गे की गाड़ी है, हम सप्लाई देके आ रहे थे। हमारी गाड़ी में नगद पेमेंट था और इस पुलिये पे जहाँ से शुरुआत होती है, हमको एक सफारी गाड़ी ओवरटेक करके पहले आगे हुई और असला लहराई। फिर हम लोग आगे निकले, फिर वो ओवरटेक करके पहली फायरिंग हवा में की है, दूसरी फायरिंग गाड़ी पे की है जो गाड़ी पे लगी, और तीसरी फायरिंग गाड़ी पर नहीं लगी है। उसके बाद यहाँ पुलिया जो हम लोग नीचे उतरने वाले थे, वहाँ पे हमारी गाड़ी को रोक के बगल के डिग्गी में जो पैसा रखा था उसको बैग के साथ निकाल लिया। कहाँ के रहने वाले आप? हम चैनपुरवा बस्ती के रहने वाले हैं, पुरानी बस्ती थाना। कहाँ माल लेकर के गए हुए थे आप? हम भटनी गए थे माल लेके, देवरिया जिला। कितना पैसा लेके आ रहे थे? 2,67,000 रुपए। 2,67,000 जी। तो जो गाड़ी आपको ओवरटेक कर रही थी वो फायरिंग किया, उसके बाद उतरता है, डायरेक्ट आपके डिग्गी के पास कैसे पहुंचा? जी, अब वो अभी जानकारी हमको नहीं है कैसे डायरेक्ट डिग्गी के पास पहुंच गया। कितने बजे लगभग घटना? ये घटना 10:30 के लगभग की है। तो कल रात में 10:30? कल रात में 10:30 बजे। तब से लेके आप अब तक टहल रहे हैं कि कई मुकदमा दर्ज कराया? हाँ, अभी हम यहाँ शाहजनवा थाने पे गए हुए थे, तो वहाँ पे वो एसओ साहब कहे हैं कि वो मतलब कॉल हिस्ट्री निकालेंगे। जब आप 112 डायल किए हैं तो आप किस थाने में थे अभी पता नहीं है आपको। घटना आपके साथ यहीं पे हुई है या कहीं और? अब वो रात का समय था, लेकिन अनुमानित रूप से हमें यही लग रहा है कि घटना यही हुई है। क्या पुलिस कहीं ऐसा तो नहीं सीमा विवाद में मामले को इधर उधर करने पे जुटी हुई है? अब हमको भी यही लग रहा है, चूंकि वहाँ के लोग यहाँ कर भेज रहे हैं, यहाँ पे वहाँ भेज रहे हैं, तो बात यही लग रही है। रात में क्या आपने पुलिस को सूचना दिया? जी, 112 पे डायल किए थे और हम पुलिस को सूचना देने के बाद डरे हुए थे हम लोग, डर के हम लोग गाड़ी अपनी भगा के लेके गए। खजौला चौकी पहुंच के हम अपनी गाड़ी खड़ी कर दिए थे। अच्छा, खजौला चौकी यहाँ से पहुंच गए, उसके बाद सूचना दी? नहीं, यहीं सूचना दे दी है। सूचना देने के बाद हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी खींचे हैं, खजौला चौकी में जाके खड़ी कर दी है जी। खजौला चौकी में गाड़ी खड़ी किए हैं, उसके बाद फिर वापस आए यहाँ पे? हाँ, फिर यहाँ से पुलिस वाले लोग सभी लोग लेके आए हैं। तो वहाँ से पुलिस वाले आप लोग को ले गए? जी, वहाँ से फिर लेके आए हैं यहाँ तक। तो क्या संत कबीर नगर और गोरखपुर दोनों पुलिस थी या केवल? नहीं, दोनों। तो क्या तहरीर दिया आपने थाने में? अभी तहरीर सर लिए नहीं, अभी बोले हैं कि जब पूरा कॉल डिटेल्स चेक हो जाएंगे तब फिर होगा। मतलब अभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि घटना कहाँ पे? अभी स्पष्ट नहीं किया। आपने बताया नहीं कि हमारे साथ जो घटना हुई है, जो घटना स्थल है वही जगह है। हम बताए तो इन लोग नहीं मान रहे हैं कि मतलब यहाँ पे ऐसी कोई घटना हुई। देखिए, पुलिस इस बात को नहीं मान रही कि घटना कहाँ पे हुई है। बहरहाल संत कबीर नगर जिले की खलीलाबाद कोतवाली पुलिस और सहजनवा पुलिस दोनों मामले को लटकाए हुई है। अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि घटना कहाँ हुई है, जिसको लेकर के पुलिस भी पेशो पेश में है। इस बारे में हमारी खलीलाबाद कोतवाल और सहजनवा थानाध्यक्ष से बात हुई है। उन लोगों ने बताया है कि मामले का CDR निकाला जा रहा है और जब इन्होंने फ़ोन किया उस लोकेशन को टेस्ट करने के बाद ही पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। तो पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करे, आप भटक रहे हो, कुछ चिंता है? साहब, बहुत चिंता है। हमारा पैसा गया है, हमारी गाड़ी पे गोली लगी है, हमारा व्यापार है, रोज का हमको इसी रास्ते पे जाना है। कल के साथ अभी फिर कोई हादसा हो जाए, जान माल हमेशा मान लीजिए लोग साथ में रहते हैं, पैसा है, गाड़ी है, हम हैं,
तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। चलती हुई गाड़ी में फायरिंग हो गई। जी साहब, चलती हुई गाड़ी में फायरिंग हुई। कितने फायर हुए थे? एक फायर हवा में हुई, दूसरी फायर गाड़ी के बोनट पे लगी है, तीसरी गोली नहीं लगी है। तो जब गाड़ी आप लोग के बोनट पे लगी तो गाड़ी रोक दिए थे? नहीं, उस समय भी जब बोनट पे मारे हैं तो हम लोग फिर और गाड़ी आगे दबाने लगे हैं, तब भी उसके बाद आगे करके फिर यहाँ पे लाके हम लोग को ब्रिज के नीचे जहाँ पे उधर वहाँ पे हम लोग को लाके रोक दिया गाड़ी। देखिए, ये बता रहे हैं कि ये ब्रिज के नीचे जैसे उतरे हैं, यही घटना स्थल है। बहरहाल पुलिस अभी इस बात को नहीं मान रही कि घटना स्थल यही है। सीमा विवाद में पुलिस इस बात को फंसाना चाहती है और लूट के मामले को पूरी तरह से छिपाना चाहती है कि संत कबीर नगर जिले में से दिखाया जाए या फिर गोरखपुर जिले में दिखाया जाए। तो गाड़ी आपकी चलते हुए घटना हो गई या गाड़ी रोके थे? नहीं, जब गोली मारे हैं तो गाड़ी चल रही थी। यहाँ मान लीजिए 1 मिनट या जो भी समय लगा हो, यहाँ पैसा निकालने के लिए गाड़ी रुकी। जब वहां से चले हैं तो आप कितनी जगह पे हाल्ट किए थे? वहाँ से जब मैं चला हूँ तो एक बार हम गोरखपुर शहर के पहले थोड़ा सा रुके थे, वहाँ पे हम लोग कुछ चाय पानी किए हैं। फिर जैसे जो ब्रिज है उसको क्रॉस करने के बाद आगे एक ठेला टाइप में है, वहाँ, हाँ, वहाँ पे हम लोग रुके हैं और वहाँ के बाद फिर कहीं रुके नहीं। भटनी से जब आप जिस दुकानदार से पैसा लिए हैं तो आप डायरेक्ट डिग्गी में ला के रखे हैं या कहीं और? नहीं, डिग्गी में रखे। जब आप वहाँ पैसा लिए तो क्या आसपास देखे कोई और व्यक्ति यहाँ पे है? फार्म था, वो फार्म था, फार्म के अंदर तो पैसा। वहाँ कोई ऐसा संदिग्ध आपको प्रतीत नहीं हुआ कि तमाम लोग वहाँ पे खड़े हैं पैसा ला के रख रहे हैं? नहीं, वहाँ पे संदिग्ध, क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो आया और उतरा, डिग्गी से पैसा निकाल लिया, तो थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो भी रहा हो बगैर देखे ऐसा नहीं कर सकता। जी तो है, लेकिन जो है वहाँ पे हम लोग फार्म के अंदर पैसा पाया है, फार्म था उसके अंदर पैसा। अच्छा, फार्म के अंदर पैसा। जब आप गाड़ी में ला के रखे तो कोई यहाँ पे था? नहीं, वो केवल हमारे लेबर ड्राइवर थे और हम थे। मतलब वहाँ पे कोई नहीं था। फिर आप लोग आए तो कहाँ थे? जब हम लोग आए हैं तो गोरखपुर शहर के थोड़ा सा पहले रुके हैं, जगह का नाम एक्यूरेट याद नहीं, हमें जानकारी नहीं है कौन सी जगह थी। अच्छा, वहाँ कुछ खाए पिए? जी। तो पैसा डिग्गी से ही निकाल के दिए हो? जी, वहाँ पे पैसा डिग्गी से ही निकाले। उसके बाद जब फिर यहाँ 0 पॉइंट पे बता रहे हैं रुके थे, जी। 0 पॉइंट पे भी क्या डिग्गी से पैसा निकाल के दिए थे या फिर? नहीं, उस समय हमारी जेब में कुछ छुट्टे पैसे रहे होंगे, शायद वही हम दिए। मतलब कंफर्म नहीं है कि कैसे? इतना बहुत विशेष ध्यान नहीं है कि उस समय, फिलहाल यही है कि शायद जेब में पैसा था वही निकाल के दिया हूँ। देखिए, करीब 2,67,000 रुपए की इनके साथ लूट हुई है। रात 10:30-11 बजे के बीच का ये मामला है। लूट की घटना कहाँ पे हुई है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से ये बता रहे हैं कि लूट की घटना यहीं पे हुई है, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मान रही कि लूट की घटना संत कबीर नगर जिले के छिमा क्षेत्र में हुई है या फिर सहजनवा सीमा क्षेत्र में। तो इस बात को लेकर के पुलिस अभी पूरी तरह से अस्वस्थ है और पुलिस का यह कहना है कि CDR निकलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल वैभव के साथ जिस तरह से घटना घटी है ये काफ़ी परेशान है और इनके साथ जो भी लोग रहे वो लोग भी काफ़ी परेशान है, लेकिन पुलिस ने अभी तक करीब घटना के 8-10 घंटे से अधिक समय हो गया है और पुलिस अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं कर पाई है। बहरहाल ये पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि पुलिस इनका मुकदमा दर्ज करे और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करे। बहरहाल पुलिस आगे क्या करती है ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से इनके साथ घटना हुई है कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।